नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश में राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन के हेतु आई भ रहल अछि उपनिर्वाचन। भिनसर 9 बजे से शुरू भेल मतदान दोपहर 3 बजे धरि रहत जारी। आइ बैसबाक लेल कहल गेल नेकपा एमाले स्थायी कमिटीक बैसार पुनः भेल स्थगित। बैसार काल्हि भिनसर 10 बजे बालुआटार में बैसत। नेपाल में कोरोना संक्रमण के घटि रहल अछि दर। 4,369 संक्रमित बढ़ल, संगे 6,205 गोटे भेल ठीक। इजरायल में प्रधानमंत्री पद से नेतान्याहू के हटेबाक लेल नव गठबंधन के तैयारी कयल गेल तीव्र। नफ्ताली बेनिट के प्रधानमंत्री बनबाक छनि प्रबल संभावना। इंग्लिश क्लब चेल्सी रोमेलू लुकाकू के पुनः क्लब में प्रवेश करेबाक कऽ रहल अछि प्रयास। आ पूरा समाचार। लुम्बिनी प्रदेश में राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन के लेल आई उपनिर्वाचन भ रहल अछि। घोराही स्थित कर्मचारी मिलन केंद्र में भिनसर 9 बजे से मतदान शुरू भेल अछि। मतदान दोपहर 3 बजे धरि जारी रहत। मतदान संपन्न भेलाक बाद मतगणना शुरू भ जायत आ नतीजा सेहो आइए घोषणा कयल जायत, निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। चुनावी मैदान में नेकपा एमालेक चंद्र बहादुर खड़का आ नेपाली कांग्रेसक दृगनारायण पांडे छथि। पांडे के नेकपा माओवादी केंद्र, जसपा उपेंद्र पक्ष, राष्ट्रीय जनमोर्चा के समर्थन छनि। प्रदेश सभाक 83 आ स्थानीय तह के प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 217 गोटे का कुल 300 गोटे मतदान क पावत। रवि दिन निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली में 4 गोटे के नाम और संलग्न केलाक बाद जनता समाजवादी पार्टी के 4 प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन में मतदान क पावत। नेकपा एमाले स्थायी कमिटीक बैसार पुनः स्थगित भेल अछि। आइ भिनसर 10 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में आह्वान कयल गेल बैसार स्थगित भेल अछि। स्थगित भेल बैसार काल्हि भिनसर 10 बजे बालुआटार में बैसत, कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ जानकारी देलनि अछि। एहि सँ पहिने अपन सांसद ऊपर कार्रवाई करबाक विषय में सलाह विचार करबाक हेतु रवि दिन साँझ 5 बजे के लेल बैसारक आह्वान कयल गेल छल। तामाङ के अनुसार बैसार में अध्यादेश से आनल गेल बजट के समीक्षा आ देउबा के प्रधानमंत्री बनेबाक लेल हस्ताक्षर करक लेल 12 सांसद से मांग कयल गेल स्पष्टीकरणक संदर्भ में और कार्यवाही के प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक तैयारी भ रहल अछि। तहिना कोविड संक्रमण के विषय तथा आबय वाला रणनीति के विषय में सेहो चर्चा होयत जनाओल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी देल गेल रिट पर चर्चा करबाक हेतु बनाओल गेल संवैधानिक इजलास ऊपर प्रश्न उठलाक बाद मुद्दा के पेंडिंग में राखल गेल अछि। न्यायाधीश ऊपर नैतिकता के प्रश्न उठलाक बाद मूल मुद्दा में प्रवेश होय से पहिने पेंडिंग में राखल गेल अछि। जबरा द्वारा गठित 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलास में न्यायाधीश तेज बहादुर केसी आ बम कुमार श्रेष्ठ के सहभागिता के लकर रवि दिन के बहस केंद्रित रहल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा सहित 146 सांसद द्वारा दायर रिट ऊपर प्रारंभिक सुनवाई शुरू होय से पहिने ही इजलास गठन के लकर प्रश्न उठल छल। रवि दिन देउबा सहित के सांसद के कानून व्यवसायी इजलास में न्यायाधीश केसी आ श्रेष्ठ के सहभागिता के लकर प्रश्न उठौने छला। ओहि के बाद संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश जबरा समय देलाक पश्चात न्यायाधीश सब केसी आ श्रेष्ठ के सहभागिता के लकर बहस केने छलनि। ओ विषय में रीट निवेदक के कानून व्यवसायी आ महान्यायाधिवक्ता रमेश बड़ाल सहित सरकारी वकील सब बहस केने छलनि। रीट निवेदक के दिस सँ शुरू में बहस करक लेल आयल अधिवक्ता गोविंद बंदी इजलास गठने में प्रश्न उठौलनि। अधिवक्ता बंदी नेकपा विभाजन के मुद्दा में न्यायाधीश श्रेष्ठ सहित के इजलास मांग नहीं कयल गेल विषय में आदेश देलक बतौने छला। उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन अनुमति नहीं देल गेलाक कारण इजलास में स्वार्थ शामिल होबाक कारण न्यायाधीश केसी के रहनाइ उचित नहीं रहल तर्क केने छलनि। कानून व्यवसाय संगे सवाल जवाब करैत प्रधान न्यायाधीश जबरा नेकपा विभाजन के फैसला में की सही अछि आ की गलत ई कहबाक अधिकार कानून व्यवसायी के नहीं रहल कहैत अधिवक्ता बंदी के फैसला दिस प्रवेश नहीं करक लेल सुझाव देने छलनि। बहस के क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता शंभू थापा इजलास में
जब प्रश्न उठाओल गेल त न्यायाधीश सब नहीं बैसबाक प्रचलन रहल बतौने छला। जवाब में प्रधान न्यायाधीश जबरा वकील सबके न्यायाधीश चयन करबाक अधिकार नहीं रहल बताबैत तथ्य कानून आ विधि में आधारित भ क बहस करक लेल सुझाव देलनि। महान्यायाधिवक्ता रमेश बड़ाल सहित सरकारी वकील के एक पक्ष के कहला पर इजलास में के न्यायाधीश रहता आ के नहीं रहता ई निर्णय करबाक अधिकार नहीं रहल तर्क केने छलनि। महान्यायाधिवक्ता बड़ाल नेकपा नाम के मुद्दा के आ प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में कोनो संबंध नहीं रहल बतौने छलनि। इजलास में न्यायाधीश श्रेष्ठ आ केसी रहता कि बाहर जता यही संबंध में न्यायाधीश सब बीच के बातचीत पश्चात चर्चा होयत। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायाधीश द्वय श्रेष्ठ आ केसी संवैधानिक इजलास में रहता कि नहीं एहि संबंध में सोम दिन निर्णय होयत आ एहि के बाद मुद्दा के सुनवाई होयत बतौलेन अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा के सुनवाई के लेल प्रधान न्यायाधीश जबरा अपन नेतृत्व में 5 न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन केने छलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 4,369 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पीसीआर विधि से 10,986 गोटे के परीक्षण केला पर 3,702 आ एंटीजन विधि से 1,784 गोटे के परीक्षण केला पर 667 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 6,205 गोटे के ठीक सेहो भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना कोरोना संक्रमण से और 109 गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौलक अछि। किछ समय से नव संक्रमित के संख्या में कमी देखल गेल अछि। तहिना अर्थ मंत्रालय सचिव रामशरण पुडासैनी कोविड-19 संक्रमण के महामारी से प्रभावित भेल अर्थतंत्र के पुनरुत्थान करक लेल सरकार किछ सामान आ क्षेत्र में कर छूट के स्पष्ट केलनि अछि। आब वाला आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल सरकार द्वारा आनल गेल अनुमानित आय व्यय बजट के संबंध में रवि दिन मंत्रालय में कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में सचिव पुडासैनी सरकार द्वारा आगू बढ़ाओल गेल कर छूट कार्यक्रम से लगानीक बढ़बाक, नवका उद्योग स्थापना होबाक, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होबाक आ राजस्व में सेहो वृद्धि होबाक विश्वास अपना सबके रहल बतौलनि अछि। आयाततर्फ हाम्रो कर छुट भनेको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। औषधि लगायत केही सामग्रीमा छ र केही घरायसी प्रयोग सामान मात्र हामीले दिएको छ। हामीले यो आयातकर्तालाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ कुनै किसिमको छुट दिएको छैन। एउटा म कुरो कस्तो भन्न चाहन्छु, खालि हाम्रो कर छुट सहुलियतको उद्देश्य के हो भने इकोनोमी रिभाइभल, हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई पुनरुत्थान गर्ने र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सेसन पोलिसीबाट सपोर्ट होस् भनेर हामीले यस्ता छुट सुविधा ल्याएको। उत्पादनमूलक उद्योग, छूट छीन करदाता, निर्यातमूलक उद्योग आ स्वास्थ्य उपचार संबंधी सामान में सरकार भन्सार कर छूट दिलक कहि कऽ स्पष्ट केलनि अछि। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा जारी आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट प्रति निजी क्षेत्र के मिश्रित प्रतिक्रिया आयल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजट निजी क्षेत्र के अधिकांश सुझाव के समेटलक अछि कहैत कार्यान्वयन में जोर देलक अछि तऽ अन्य क्षेत्र सब अपन अपन शिकायत अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र ढकाल आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट निजी क्षेत्र के सुझाव सबके समेटने अछि बतौलनि। ढकाल जँ कार्यान्वयन भऽ सकल तऽ एहि बजट के निजी क्षेत्र सकारात्मक रूप में लेत बतौलनि अछि। पिछला वर्ष में किछु कमी कमजोरी सब देखल गेल कहैत ओ बजट में उल्लेख रहल बात सब के मौद्रिक नीति में सेहो समावेश कऽ कऽ कार्यान्वयन केनाइ आवश्यक रहल ओ बतौलनि। अहिले यो बजेटमा जुन आएको चाहिँ चीजहरू चाहिँ आउने मौद्रिक पोलिसीमा पनि चाहिँ बाट चाहिँ सबमिट चाहिँ गरेर गत वर्ष चाहिँ भएका चाहिँ ल्याप्सेसहरूलाई यो आउने चाहिँ बजेटमा बोलिएका कुराहरूलाई भन्नाले जुन एउटा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लग्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै भन्नाले एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रले लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा बजट जँ कार्यान्वयन भऽ सकल तऽ एहि बजट में कोनो कैफियत नहीं देखल जा रहल कहि कऽ प्रतिक्रिया देलनि। यो बजेट यदि साँच्चै लागू गरेर
यो बोलेको अनुसारले पुरा भएको खण्डमा सायद यस्तो बजेट चाहिँ हामीले देख्न पाएको छैन। धेरै राम्रो छ र सबैजनाको हाम्रो चेम्बरको तर्फबाट पनि यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ साह्रै चुनौतीपूर्ण छ र यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा यो बजेटमा कुनै कैफियत चाहिँ हामीले देखेको छैन। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टान पर्यटन व्यवसायसँगै सम्बन्धित छोट तथा मध्यम वर्गीय व्यवसाय तत्कालीन ऋण के व्यवस्था खोजी करहलाक बादो बजेट मार्फत सम्बोधन नै भसकल शिकायत केलन। बजेटले ट्रेकिङ ट्राभलहरूलाई आउने समयको लागि भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ। 30 दिनसम्म पर्यटकहरू नेपाल आउँदा भिसा छुट छ र जुन हामीले पर्यटकीय गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ केही कुराहरू म्यानेज गर्न खोजेको छ। तर हाम्रो मुख्य कुरो के हो भने हामीसँग विदेशी पर्यटकहरू आयो र हामी सस्टेन भएर बाँच्यौँ भने नै ती भ्याट छुटका विषयवस्तुहरू काम लाग्नेछन्। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ के अध्यक्ष कृष्ण आचार्य जलविद्युत के लेल बजेट में कोनो आकर्षक योजना नहीं आनल गेल बतौलन। विद्युत खपत कतेक बढ़ाओल जाए एहि विषय से बेसी आ विद्युत नहीं चाही कहिका सरकारक सोच रहल प्रतिक्रिया देलनि। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ जलविद्युत नै हो ऊर्जाको, अरू विकल्पहरू छैनन्। हामी कहाँ चाहिँ ग्यास छैन, प्राकृतिक ग्यास छैन, हामीसित चाहिँ पेट्रोलियम छैन, हामीसित चाहिँ एटमिक चाहिँ हामी पावर बनाउन सक्दैनौँ, हामीसित चाहिँ अन्य विकल्पहरू नभए हुनाले हामीसित भएको क्लिन ग्रिन इनर्जी भनेको चाहिँ जलविद्युत हो। जलविद्युतको विकासको निमित्त सरकारले हामीले के आशा गरेका थियौँ भने अझ राम्रो आकर्षक चाहिँ योजनाहरू ल्याउला भन्ने हामी सोचेका थियौँ, त्यो ल्याउन सकेन। समस्या कहाँ देखियो भने यो खपत कसरी बढाउने भन्नेतिर गएर चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने, व्यापारीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने भन्नेतिर भन्दा पनि अब योभन्दा बढ्ता चाहिँदैन भन्ने खालको सोच सरकारको भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो, जुन चाहिँ दुःखद छ। बजेट सूचना प्रविधि के विकास के हेतु ठोस विषय ने आनलक कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल के अध्यक्ष नवराज कुबर बतौलनि। बजेट से सूचना प्रविधि क्षेत्र के व्यवसाय निराश बनल सिहो हुनकर कहब छन्। सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यही पनि केही एक दुईवटा कामहरू चाहिँ सरकारले गर्न खोजेको छ। जस्तै हरेक पालिकाको वडा स्तरसम्म चाहिँ ब्रोडब्यान्ड सिस्टमलाई लैजाने, विद्यालयलाई चाहिँ निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड उपलब्ध गराउने र जनसत्ताको गराउने भनेर केही विकास गर्न खोजिएको छ। तर पनि के भने जसरी नेपाल सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक क्षेत्रको विकाससँगै सूचना प्रविधिलाई टुलको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि सारेको थियो, त्यो हिसाबले सूचना प्रविधिको विकासकै निम्ति भनेर चाहिँ त्यस्तो ठोस कुनै चाहिँ विषय चाहिँ आएको चाहिँ लागेन। घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के अध्यक्ष उमेश सिंह पिछले वर्ष के बजट के निरंतरता दिल गेल बतौलन। अपना सब कोविड अवधि भर के कर छूट आ बैंक के ब्याज छूट कर पड़बाक मांग कर रहलाक बावजूदो संबोधन नहीं भेलो बतौलन। हामीले यसपालि पनि आफ्ना बजेटमा धेरै कुराहरू गत वर्षकै लाई निरन्तरता हामीले दिएर केही थप हामीले मतलब भनेका थियौँ। हामीले सुझावको रूपमा थप प्रस्तुत गरेका थियौँ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका ठाउँमा आफ्नो यी कुराहरू सुझावको रूपमा पेश गरेका थियौँ। पेश गरेका कुराहरूलाई धेरैलाई सम्बोधन गरिएको छ, देखिएको छ, तर मतलब अझ हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा हाम्रो मतलब सोचाइ हो। अपना सब द्वारा उठाओल गेल महिला कर्जा के विषय बजट में नहीं समेटल गेलो बतौलन। समग्र में छोट तथा घरेलू उद्योगी व्यवसाय के लेल बजट संतोषजनक नहीं रहल कार्यवाहक अध्यक्ष सिंह बतौलन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब चेल्सी रामेलू लुकाकू के पुनः क्लब में आनबाक लेल प्रयास कर रहल अछि। यूरोपियन चैंपियंस चेल्सी अपन पुरान खिलाड़ी लुकाकू के आनबाक हेतु प्रतिबद्ध रहल आ यथाशक्ति प्रयास कर रहल डेली मेल जनौलक अछि। इटालियन क्लब इंटर मिलान सेहो अपन आर्थिक अवस्था सहज बनेबाक लेल लुकाकू के लऽ खुला रहल जनाओल गेल अछि। सन 2011 में चेल्सी में अनुबंधित भेलाक बाद सन 2014 में एवर्टन गेल छलाह। ओहि के बाद सन 2017 में मैनचेस्टर यूनाइटेड गेल लुकाकू सन 2019 के बाद इटालियन क्लब इंटर मिलान में छथ। लुकाकू के सहयोग में इंटर मिलान एहि वर्ष सीरीज ए फुटबॉल के उपाधि हासिल केलक अछि। 28 वर्षक लुकाकू एहि सीजन में सीरीज ए में 33 गोल केलनि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर।
लुम्बिनी प्रदेश में राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन के हेतु आइ भ रहल अछि उपनिर्वाचन। भिनसर 9 बजे से शुरू भेल मतदान दोपहर 3 बजे धरि रहत जारी। आइ बसबाक लेल कहल गेल नेकपा एमाले स्थायी कमिटीक बैसार पुनः भेल स्थगित। बैसार काल्हि भिनसर 10 बजे बालुआटार में बैसत। नेपाल में कोरोना संक्रमण के घटि रहल अछि दर। 4,369 संक्रमित बढ़ल, संगे 6,205 गोटे भेलथि ठीक। इजरायल में प्रधानमंत्री पद सँ नेतान्याहू के हटेबाक लेल नवगठबंधनक तैयारी कयल गेल तीव्र। नाफ्ताली बेनिट के प्रधानमंत्री बनबाक छनि प्रबल संभावना। इंग्लिश क्लब चेल्सी रोमेलू लुकाकू के पुनः क्लब में प्रवेश करेबाक कऽ रहल अछि प्रयास। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग, घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।